हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल स्टडी ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। फ्रेंड्स, आज हम एडमंड स्पेंसर की बायोग्राफ़ी को डिस्कस करेंगे। तो बायोग्राफ़ी को डिस्कस करेंगे, उनके लाइफ के बारे में और उनके वर्क्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। एडमंड स्पेंसर वॉज बोर्न इन ईस्ट स्मिथफील्ड, लंदन अराउंड द ईयर 1552. He was a son of John Spencer, a journeyman clothmaker, and his mother named Elizabeth. वो जो है जॉन स्पेंसर के बेटे थे, उनके फादर जो है क्लॉथ मेकर थे और उनकी मदर का नाम एलिजाबेथ था। ही वॉज एजुकेटेड इन लंदन एट द मर्चेंट टॉरेस स्कूल एंड मैट्रिक सीजर ऑफ पैम्ब्रक कॉलेज, कैम्ब्रिज। मतलब एजुकेटेड हुए थे वो लंदन से एट द मर्चेंट टॉरेस स्कूल एंड मैट्रिक उन्होंने की थी पैम्ब्रक कॉलेज, कैम्ब्रिज से। In Cambridge, he became a friend of Gabriel Harvey. He became a friend of Gabriel Harvey के वो जो है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जो है फ्रेंड बन गए थे। एडमंड स्पेंसर वॉज एन इंग्लिश पोइट। एडमंड स्पेंसर जो है एक इंग्लिश पोइट है, बेस्ट नोन फॉर हिज एलिगरी वर्क एंड एपिक पोएम फेरी क्वीन के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। Spencer masterpiece is the epic poem The Fairy Queen. The first three books of Fairy Queen published in 1590 में जो है published हुई थी Fairy Queen की first three books जो थी, and the second set of the three books published in 1596, and then in 1579 he published the Shepherd's Calendar. Around the same year time married his first wife Maccabea's child. Spencer his first wife, स्पेंसर्स की वाइफ जो थी उसका नाम था Maccabea's child, और उसकी जो है दो बच्चे थे। दे हैड two children जिसका नाम है Sylvanus and Catherine. 1591 Spencer published a translation in a verse of Joachim du Bellairs' sonnets Les Antiquités de Rome, which had been published in 1558. अब जो एडमंड स्पेंसर है उन पर कई लोगों का जो है प्रभाव था बहुत ज़्यादा, जिससे वो इन्फ्लुएंस्ड हुए थे। उनका नाम है जॉफ्री चौसर, फिलिप सिडनी, वर्गिल, ओविड। इन 1594 स्पेंसर्स फर्स्ट वाइफ हैड डाइड, जिसकी अभी मैंने बात की है पीछे, जिनके 2 चिल्ड्रंस थे, ठीक है। उसकी जो है डेथ हो जाती है उनकी वाइफ की। उनकी जो फर्स्ट वाइफ थी उनकी डेथ हो जाती है 1594 में। एंड इन दैट ईयर ही मैरिड आ मच यंगर, जो ये इसी ईयर में जो है मैरी कर लेते हैं किससे, एलिजाबेथ बॉयल से। उनकी फर्स्ट वाइफ की डेथ हो जाती है तो उनकी सेकेंड वाइफ होती है एलिजाबेथ बॉयल, जो किसकी सिस्टर है, सिस्टर ऑफ रिचर्ड बॉयल। ही एड्रेस्ड टू हर द सोनेट सीक्वेंस एमोरिटी। मतलब इन्होंने जो है एमोरिटी के अंदर, ठीक है, इनका वॉल्यूम है एमोरिटी सोनेट्स का एक वॉल्यूम है जिसके अंदर 89 सोनेट्स कंसिस्ट हैं, ठीक है, 89 सोनेट्स हैं। तो उनमें जो है इस पोइट ने जो है एडमंड स्पेंसर ने जो है इनको बहुत ज़्यादा एलिजाबेथ बॉयल की को जो एड्रेस किए हैं बहुत सी सोनेट्स, ठीक है। द मैरिज और इटसेल्फ वो सेलिब्रेटेड इन एपिथैलेमियन, और मैरिज को जो है इन्होंने एपिथैलेमियन, इनका एक वर्क है उसमें जो है इन्होंने शो करके दिखाया है। अब कुछ नोटेबल वर्क्स की बात कर लेते हैं इनके। द फेरी क्वीन 1590 में जो है पब्लिश्ड हुआ था। द शेफर्ड्स कैलेंडर 1579 में। म्यूटेबिलाइट कैंटो 1609। A View of Present State of Ireland 1596. Complaints 1590. Colin Clouds Come Home Again 1595. Amority 1595 and Epithalamion both are in the same year published 1595। मतलब एमोरिटी भी 1595 में पब्लिश किया था एंड द अदर इज़ एपिथैलेमियन, जिसमें जो है इन्होंने अपनी अपनी जो है इनकी वाइफ एलिजाबेथ बॉयल को जो इन्होंने एड्रेस की है, ठीक है। इसमें जो है ब्राइड के बारे में बताया हुआ है इसके अंदर, ये एक वर्क है इनका ये जो, ठीक है, लव है, वेडिंग के बारे में बताया हुआ है इसमें। प्रोथैलेमियन जो है नेक्स्ट ईयर में पब्लिश हुआ था 1596 में। एंड देन स्पेंसर वॉज कॉल्ड द पोइट्स ऑफ पोइट बाय चार्ल्स लैम्ब। चार्ल्स लैम्ब के द्वारा जो है इनको क्या माना जाता है, मतलब चार्ल्स लैम्ब जो है स्पेंसर को पोइट्स ऑफ पोइट बोलते थे, ठीक है।
पोइट्स का भी पोइट यानी कि कवियों का भी कवि कहकर इनको जो चार्ल्स लैम्ब संबोधित करते थे। रिकेट ने इनके बारे में क्या कहा है, इज़ एट वंस द चाइल्ड ऑफ रेनेसांस एंड रिफॉर्मेशन। बेन जॉनसन कहते हैं स्पेंसर राइट्स नो लैंग्वेज, भाई स्पेंसर ने जो है कहते हैं कि स्पेंसर ने कोई भी लैंग्वेज नहीं लिखी थी। और एज वेल एज ये भी कहते हैं कि स्पेंसर एज वेल एज बेन जॉनसन सेज स्पेंसर डाइड एट द एज ऑफ 46 फॉर वांट ऑफ ब्रेथ। मतलब कि और साथ में ये कहते हैं कि उन्होंने कोई लैंग्वेज नहीं लिखी, और साथ में ये भी बोलते हैं कि स्पेंसर की जो डेथ है, जो मृत्यु है, वो किसकी वजह से हुई थी, ब्रेड की वजह से हुई थी, यानी कि रोटी की वजह से उनकी डेथ हो गई थी। मीन्स इतनी ज़्यादा प्रोवर्टी थी उस टाइम पर, बहुत ज़्यादा गरीबी थी, जिसको है जो है स्पेंसर ने भी फेस किया है। तो वही बात जो है बेन जॉनसन बोल रहे हैं, ठीक है। एंड देन थॉम्पसन क्या कहते हैं, माई मास्टर स्पेंसर, अपना मास्टर कह के संबोधित करते हैं स्पेंसर को। वर्ड्सवर्थ कहते हैं द एम्बॉइंटमेंट ऑफ नोबिलिटी एज वेल एज अ वर्ड्सवर्थ वर्क प्रील्यूड में उन्होंने जो है कहा है कि स्वीट स्पेंसर मूविंग थ्रू हर क्लाउडेड हेवन। पोप कहते हैं अ मिस्ट्रेस हुज फॉल्स वी सी बट लव दैम विद ऑल। फॉल्स तो हमें दिखाई देते हैं, लेकिन फिर भी हम जो है स्पेंसर से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। इंपॉर्टेंट वर्क जैसे इनका एमोरिटी 1595 में पब्लिश हुआ था, और दिस इज़ अ सोनेट साइकिल रिटन बाय एडमंड स्पेंसर इन द 16th सेंचुरी। एक सोनेट साइकिल है, मीन्स इसमें जो है इतनी ज़्यादा पोइम्स, एमोरिटी जो है एक सोनेट साइकिल है, ठीक है, सोनेट साइकिल है बाय एडमंड स्पेंसर इन 16th सेंचुरी में, जिसको है पब्लिश किया गया था। द वॉल्यूम इंक्लूड्स द सीक्वेंस ऑफ 89 sonnets along with a series of short poems called Anacreontics and Epithalamion, a public poetic celebration of marriage। ओके मतलब कहते हैं कि इसमें बोला जा रहा है कि स्पेंसर ने जो है 16th सेंचुरी में सोनेट साइकिल जो है लिखी थी। सोनेट साइकिल मीन्स एमोरिटी के अंदर ही इंक्लूड 89 सोनेट जो हैं एडमंड स्पेंसर ने खुद लिखी हैं, लिखा है ना यहाँ पे। द वॉल्यूम इंक्लूडेड द सीक्वेंस ऑफ 89 सोनेट्स अलॉन्ग विद द सीरीज ऑफ शॉर्ट पोएम्स भी हैं, उसमें लॉन्ग पोएम्स भी हैं, और शॉर्ट पोएम्स उनको क्या बोला जाता है, कॉल्ड एनाक्रियोंटिक्स एंड एपिथैलेमियन, अ पब्लिक पोइटिक सेलिब्रेशन ऑफ मैरिज। जो शॉर्ट पोएम्स उसको बोला जाता है एनाक्रियोंटिक, और जो उनका अदर वर्क है एपिथैलेमियन, अ पब्लिक पोइटिक सेलिब्रेशन ऑफ मैरिज। इसके अंदर जो है मैरिज के बारे में बता रखा है, ठीक है। स्पेंसरियन ने जो सोनेट्स लिखी हैं उसको बोला जाता है स्पेंसरियन सोनेट, एंड उसकी राइम स्कीम है ए बी, ये फर्स्ट क्वार्टरन की है, और सेकंड की है बी सी ये सेकंड क्वार्टरन की राइम स्कीम है, एंड द थर्ड क्वार्टरन की है सी डी, एंड लास्ट इज कपलेट। ओके, और स्टूडेंट फ्रेंड्स मैं ये बताना चाहूँगी कि स्पेंसरियन सोनेट और स्पेंसरियन स्टैंजा बोथ आर डिफरेंट, ये दोनों अलग हैं। स्पेंसरियन सोनेट की राइम स्कीम ए बी बी सी डी है, और उसमें है जो स्पेंसरियन स्टैंजा है उसकी अदर राइम स्कीम है। ओके फ्रेंड्स, ये दोनों अलग हैं, कंफ्यूज मत होना इसमें। उसके बाद फेरी क्वीन की बात करते हैं। वैसे हमने आपको पीछे बता दिया है कि इसको कब पब्लिश किया था। इसका जो फर्स्ट वॉल्यूम था वो 1590 में जो इसकी फर्स्ट 3 बुक्स पब्लिश हुई थी, एंड सेकंड बुक पब्लिश हुई थी 1596 में, जिसमें 3 बुक्स थी, ठीक है। और एपिक पोएम है रिटन इन अ स्पेंसरियन स्टैंजा। दिस इज़ द राइम स्कीम ऑफ स्पेंसरियन स्टैंजा। फ्रेंड्स यहाँ पर गौर कीजिए। अब मैंने आपको पीछे बताया है ना स्पेंसरियन जो हम बोलते हैं स्पेंसरियन जो सोनेट होती है, ठीक है, दिस इज़ डिफरेंट, ठीक है, वो डिफरेंट है, ये अलग है। और जो क्या बोलते हैं स्पेंसरियन जो स्टैंजा वो अलग चीज़ है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज ना होना। स्पेंसरियन स्टैंजा की राइम स्कीम ये होती है ए बी सी और सी, ठीक है। द टेक्स्ट इज़ प्रीमियरली एन एलिगोरिकल वर्क स्पॉन्सर्ड बाय सर वॉल्टर रेले, यानी कि एलिगोरिकल वर्क है ये, और ये जो है स्पेंसर ने लिखा था, एक लेटर लिखा था। किसको लिखा था, अ लेटर रिटन बाय स्पेंसर टू सर वॉल्टर रेलिफ के लिए लिखा गया था 1590 में। एस्ट्रोफल इन्होंने लिख रखी है, एस्ट्रोफल एलिजी विपॉन द डेथ ऑफ मोस्ट नोबल एंड वैलोरियस नाइट सर फिलिप सिडनी। अगर हम फिलिप सिडनी के ऊपर, इनकी जो वाइफ है उनके ऊपर इन्होंने एक वर्क लिख रखा है उनकी डेथ के ऊपर, ठीक है। एंड जो स्पेंसर की जो डेथ है वो 13 जनवरी 1599 में हो गई थी इन लंदन यूके, कॉज ऑफ ब्रेड एंड पॉवर्टी की वजह से जो है स्पेंसर की जो है डेथ हो गई थी। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।
Thanks for watching this video.